18 अप्रैल 2024 लुधियाना की एक अदालत में जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और पेन की टिप तोड़ देते हैं क्योंकि मुजरिम को फांसी की सज़ा दी गई थी। अदालत के कटघरे में मुजरिम के तौर पर खड़ी महिला फूट फूट कर रोने लगती है और जज साहब से रहम की अपील करती है और कहती है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर मैं फांसी पर चढ़ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तब जज साहब बोलते हैं कि जिस 2.5 साल की बच्ची को तुमने मारा था वो भी बच्ची थी, छोटी थी, और तुमने उसे जिस हैवानियत के साथ मारा है, तो अगर तुम्हें ये सज़ा ना दूं तो उन तमाम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिनके साथ ऐसा कुछ घटता है, और तुम्हें आज़ाद छोड़ दूं तो फिर तुम सोसाइटी के लिए खतरा हो। इसलिए तुम्हारी उस बेरहमी को देखते हुए जो सबसे कम सज़ा मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि तुम्हें सजाए मौत दी जाए और तुम्हारे साथ कोई रहम ना बरता जाए। ये कहकर जज साहब अपना फैसला सुनाकर कुर्सी से उठ जाते हैं और उस मुजरिम महिला को पुलिस कस्टडी में लेकर वापस जेल ले जाती है। पर आप सोच रहे होंगे कि इस महिला ने ऐसा क्या किया कि इसे मौत की सज़ा सुनाई गई। तो समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पंजाब के लुधियाना शहर में एक जगह है शिमलापुरी, जहां एक परिवार रहता है हरप्रीत सिंह का। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में है। घर में उनके माता पिता, पत्नी, एक बेटा और 2.5 साल की प्यारी सी बच्ची जिसका नाम दिलरोज रहते हैं। जिस जगह ये रहते हैं वहां 2021 में एक महिला आकर रहने लगती है जिसका नाम नीलम है। नीलम वैसे तो इसी जगह की है, पर शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई थी। उसके 2 बेटे भी हुए, पर समय के साथ उसका रिश्ता अपने पति के साथ खराब होता चला गया और कुछ साल बाद दोनों का रिश्ता इतना खराब हो गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। नीलम तलाक के बाद माता पिता के घर शिमलापुरी में आकर रहने लगी। नीलम का दिलरोज के घर भी आना जाना था। नीलम के बच्चे कुछ शरारती थे, आसपास के बच्चों से लड़ते झगड़ते और मारपीट भी करते थे, जिससे आसपास के लोग अक्सर नीलम के घर शिकायत करने आ जाते थे। नीलम को ये बातें बहुत बुरी लगती थी। नीलम का क्योंकि तलाक हो चुका था तो आर्थिक रूप से वो अपने माता पिता पर आश्रित थी। नीलम देखती थी कि दिलरोज और उसके भाई के लिए उसके मम्मी पापा और दादा दादी खिलौने लाते हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट, और अक्सर कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनके लिए लाकर देता रहता है। क्योंकि दिलरोज 2.5 साल की थी और बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। वो जब खेलती थी तो उसे देखकर अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, पर नीलम को ये पसंद नहीं थी। वो सोचती थी कि मेरे बच्चों की लोग अक्सर शिकायत करते हैं और दिलरोज को प्यार करते हैं। नीलम का तलाक हो चुका था, पर उसके घर अक्सर अलग अलग व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता था, जो कि आसपास के लोगों को पसंद नहीं था और उन लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। नीलम इन्हीं सब बातों को सोचकर नफरत से भर जाती है और शिमलापुरी छोड़कर जाने का फैसला ले लेती है। दूसरी जगह किराए का घर भी देखती है और अपना सामान शिफ्ट करने लगती है। 28 नवंबर 2021 के दिन हरप्रीत सिंह के एक जानने वालों के घर में एक फंक्शन था। वहाँ पर फंक्शन अटेंड करने के बाद सभी लोग करीब 1:30 से 2 के बीच में अपने घर लौटते हैं। सभी घर के अंदर चले जाते हैं, पर दिलरोज घर के दरवाजे पर खेलने लगती है। 15 से 20 मिनट के बाद ही दिलरोज की माँ किरण कौर दिलरोज को देखती है, पर वह दरवाजे के आसपास कहीं नज़र नहीं आती। आसपास के साथ और जगह भी देखते हैं, सभी लोग ढूंढने लगते हैं। करीब 1 घंटा हो जाता है, तब तक दिलरोज नहीं मिली थी। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में ही है। अपने अधिकारियों से बात करते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और 2 टीम बनाती है। एक दिलरोज को ढूंढती है और दूसरी आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखती है। कई फुटेज देखने के बाद एक फुटेज में एक महिला स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस दिलरोज के घर पहुंचती है और देखती है कि सीसीटीवी वाली औरत दिलरोज के घर में सभी लोगों के साथ दिलरोज को ढूंढ रही है। पुलिस हैरान होती है।
नीलम से बात करती है, पर नीलम हर बात से अनजान होने का नाटक करती है। पर जब पुलिस फुटेज दिखाती है तो नीलम कहती है, चलिए मेरे साथ। तब सभी को कुछ राहत सी महसूस होती है कि शायद दिलरोज़ अब मिल जाएगी। गांव के बाहर एक रास्ता जाता है जिसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, जंगल सा था और कुछ प्लॉट खाली पड़े हुए थे। वहाँ पर एक प्लॉट पर ले जाकर वो इशारा करती है एक मिट्टी के ढेर की तरफ जो नया बना हुआ था। पुलिस और हरप्रीत उसकी मिट्टी हाथों से जल्दी बदहवासी में हटाने लगते हैं और थोड़ी मिट्टी हटाने पर ही बच्ची का हाथ दिखता है। जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं और दिलरोज़ की सांसें चल रही थी, उसकी बॉडी गर्म थी। तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो कहते हैं बच्ची में अब जान नहीं है, दिलरोज़ मर चुकी है। पुलिस नीलम से पूछताछ करती है। नीलम कहती है, मेरे अंदर गुस्सा और जलन भरी थी। मेरे बच्चों को कोई प्यार नहीं करता था और सभी दिलरोज़ को प्यार करते थे, गिफ्ट देते थे, जिसे देखकर मुझे गुस्सा आया था। आज जब मैं ये जगह छोड़कर जा रही थी कि तभी दिलरोज़ मुझे घर के बाहर खेलती दिखाई दी। मैंने उसे अपनी स्कूटी पर बैठाया और गांव के बाहर की तरफ आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी एक प्लॉट देखा, सुनसान। मैं दिलरोज़ को वहाँ ले गई और एक ईंट उसके सर पर मार दी, जिससे वो रोने लगी। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से मिट्टी उठाई और उसके मुंह में ठूंस दी। अब उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने पास में ही एक गड्ढा खोदा और वैसे ही उसको दबा दिया और वहाँ से चली आई। नीलम ने जिंदा ही दिलरोज़ को दबा दिया था। पुलिस को पास ही एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिला, जिसने बताया कि करीब 2:30 बजे ये महिला एक बच्चे के साथ जाती हुई दिखाई दी थी और करीब आधे घंटे बाद जब लौटी तो अकेली। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ये सोच ही रहा था कि क्या हुआ होगा कि आप लोगों को देखा। वो गार्ड गवाह बनता है और नीलम पर मुकदमा चलता है। नीलम ने अपनी जलन और गुस्से की वजह से एक प्यारी सी मासूम बच्ची की जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी, घबराहट सी होने लगी। क्या मानवता सच में मर चुकी है? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक मासूम सी बच्ची की जान ले ले, जबकि वो खुद एक माँ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को ज़रा सी भी छुई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी मदद होगी मेरे इस चैनल को ग्रो करने में। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। नमस्कार।